मास्टरबेशन के लिए हमारे समझ में इतना नेगेटिव एटीट्यूड, इतना डर का माहौल, इतना खौफ का माहौल क्यों है, उसको जानने के लिए हमें पास्ट में जाके मास्टरबेशन के प्रति लोगों का क्या एटीट्यूड रहा है उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो उस जमाने के ज्यूइश और क्रिश्चियनिटी के लोग मास्टरबेशन को पाप समझते थे। बाइबल में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। फिर हिपोक्रेट ने बताया कि मास्टरबेशन करोगे तो स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होगा। एक स्विस फिजिशियन टेसोट आया, उसने बोला कि 1 ऑनस वीर्य का लॉस होगा तो 40 ऑनस खून का लॉस होने लगेगा। उसने बोला कि मास्टरबेशन करोगे तो सारा खून दिमाग में चला जाएगा और शरीर के बाकी अवयवों में खून की कमी होने लगेगी और धीरे धीरे वो डैमेज होने लगेंगे। उसने बोला कि मास्टरबेशन बचपन में शुरू हो जाता है तो उसके गिल्ट के रहते भी और स्नायुओं को डैमेज होने लगता है। बेंजामिन रश उस समय के लीडिंग फिजिशियन थे, उन्होंने ये बात मान ली और सारे समाज में इसके पैम्फलेट बंटवा दिया है और धीरे धीरे ये बात अटलांटा से लेके अमेरिका तक स्प्रेड होने लगी और सारे डॉक्टर्स भी ये मानने लगे कि मास्टरबेशन करोगे तो मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, पागल हो जाओगे, पिंपल्स होने लगेंगे, वेट लॉस हो जाएगा, वीकनेस होने लगेगी और कभी कभी तो मर जाओगे। फिर उन्होंने मास्टरबेशन करते हुए लोगों के डाइट पर अटैक किया। उन्होंने बोला कि जो लोग चॉकलेट लेते हैं, कॉफी लेते हैं, पिपर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, जिंजर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, फिश लेते हैं, जेली खाते हैं, उन लोगों में नर्व इरिटेट होने के कारण उनका सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है, तो उन लोगों को ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। फिर उस समय के पेरेंट्स का कंसर्न बढ़ गया कि कैसे हम हमारे बच्चों के फिसलते हाथों को इस गलत आदत से बचाए और उन्होंने इसलिए लॉक, कीजीज, बेल्ट का सहारा लिया और उस समय के फिजिशियन ने भी उसको सपोर्ट किया। वो अपने बच्चों को स्ट्रेट जैकेट पहना के सुलाते थे, अपने बच्चों को कोल्ड शीट में रैप करके रखते थे जिससे उनके डिजायर शांत हो जाए। वो अपने बच्चों के हाथों को पलंग से बांध के रखते थे। उस समय के पेरेंट्स अपने बच्चों को मेडिवल चेस्टिटी बेल्ट पहना के रखते थे और उसकी जो चाबी होती थी वो पेरेंट्स के पास रहती थी। उसका एक खतरनाक वर्जन ये भी था कि एक रिंग आती थी जिसमें मेटल के स्पाइक आते थे, उसमें पीनस को इंसर्ट किया जाता था और अगर पीनस इरेक्ट होगा तो उसमें प्रिकिंग सेंसेशन होगा। उस समय के पेरेंट्स अपने बच्चों को मेटल मिटन्स उनके हाथों में पहना के रखते थे और अगर उसकी कोई मूवमेंट होगी तो पेरेंट्स के पास जो अलार्म है वो बजने लगेगा और इस तरह वो अपने बच्चों को इस आदत से दूर रखना चाहते थे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो लीचीज को जेनिटल्स एरिया पे रखा जाता था और उस वहां से खून को चूसा जाता था और पीनाइल कंजेशन को शांत किया जाता था। कॉटरी से नर्व को डैमेज किया जाता था। क्लिटोरल रिमूवल, कास्ट्रेशन का ऑप्शन भी रखा जाता था। ये जो अभी बच्चों में पहले से जन्म से ही सर्कमसिजन करवा दिया जाता है वो वहीं के विक्टोरियन एरिया के मान्यता का एक्सटेंशन हो सकता है, क्योंकि वो लोग मानते थे कि अगर सर्कमसिजन करवा दोगे तो पीनस को साफ करने के लिए बार बार पकड़ना नहीं पड़ेगा और इस तरह मास्टरबेशन करने के बच्चों के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर अर्ली 90s में अमेरिकन मेडिकल कम्युनिटी ने ये रियलाइज किया कि मास्टरबेशन करने से कोई पिंपल्स नहीं होते, कोई पागलपन नहीं होता और 1972 में उन्होंने अमेरिकन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में से मास्टरबेशन को बीमारी मानने से मना कर दिया। आज भी कई लोग मानते हैं कि मास्टरबेशन करने से हाथ में बाल आते हैं, पागल बन जाते हैं, नपुंसकता आ जाती है, सेक्स के प्रॉब्लम होने लगते हैं। क्या आप भी अभी पिछले जमाने की मान्यता में ही रुके हुए हो या आगे भी बढ़ पाए हो?